बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद मोहम्मद ज़ैन बुखारी और आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द लिटरली मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ हाइड्रेटेड कार्बन्स। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट में कार्बो जो है वो यूज़ हुआ है कार्बन्स के लिए एंड हाइड्रेट वर्ड जो यूज़ हुआ है वो हाइड्रोजन्स के लिए यूज़ हुआ है। These are typically composed of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अंदर तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। ठीक है, अब एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑन हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स। जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या यील्ड करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ये दो एल्डिहाइड और कीटोन पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, केमिकली तो ज़ाहिरी बात है जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी। अब हाइड्रोलिसिस क्या है, इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। ठीक है, मीन्स ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को जो है वो ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू स्मॉलर वन बाय यूटिलाइजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मीन यूटिलाइजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन। हाइड्रो वर्ड जो है वो यूज़ होता है वाटर के लिए एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ठीक है, तो अब वाटर की प्रेजेंस में जो लाइसिस होगी वो क्या कहलाएगी, हाइड्रोलिसिस। तो इस हाइड्रोलिसिस में क्या करेगा, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यील्ड करेगा और कीटोन सब यूनिट जो है वो यील्ड करेगा। तो अब यहाँ पे जो है वो एल्डिहाइड फॉर्म भी दी हुई है और कीटो फॉर्म भी दी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है वो डबल बाउंड है। ठीक है, डबल बाउंडेड है। तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ जो है वो एक कार्बन अटैच है। ठीक है, उसी कार्बन के साथ एक साइड पे ऑक्सीजन ऐड है और एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड है। तो यही बेसिक जो है वो कौन सी फॉर्म कहलाती है, एल्डिहाइड फॉर्म कहलाती है। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे जाएं तो यहाँ पे कीटो फॉर्म में क्या होगा, फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन ने एक बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक दूसरा बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ बनाया हुआ है और डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बाउंडेड है, यहाँ पे कार्बन 1 जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बाउंडेड है, लेकिन एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है। यहाँ पे दोनों साइड पे कार्बन के साथ ही अटैच है। ठीक है, तो ये है कीटो फॉर्म। अब रेशो एंड जनरल फार्मूला क्या होगा इसका, द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ द सेम एज इन वाटर। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो जो है वो वही वाली रेशो होगी जो कि वाटर में है। ठीक है, अब वाटर में क्या रेशो है ये आप सब जानते होंगे, 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रेशो उसके अंदर मौजूद है। तो वो कहता है कि इनके अंदर भी जो है वो यही रेशो मौजूद होती है। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ CxH2OY। अब यहाँ पे ठीक है, x जो है वो क्या है, इज़ द होल नंबर
फ्रॉम 3 to many thousands and y may be the same or different whole number. ठीक है, x जो है यहाँ पे वो क्या हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 3 to many thousand, जबकि y जो है वहाँ पे वो या x के सेम होगा या फिर डिफरेंट होल नंबर होगा. ठीक है, मतलब 3 to many thousand भी हो सकता है और डिफरेंट होल नंबर भी हो सकता है. अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 मोनोसेक्राइड्स, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड्स एंड नंबर 3 पॉलीसेक्राइड्स. अब इन तीनों के बारे में जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. नंबर 1 मोनोसेक्राइड्स. ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से. इसमें मोनस मीन सिंगल एंड सैकर मीन शुगर. ठीक है, अब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि मोनो मीन सिंगल एंड सैकर मीन शुगर. तो इसमें क्या होगा, दीज आर सिंपल शुगर. ठीक है, ये सिंपल शुगर होते हैं. दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर केमिकल कंपाउंड. क्योंकि ये सिंगल होते हैं इसलिए ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते. दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ. दे हैव जनरल फार्मूला CH2O. अब इसके अंदर ये जो है इसका जनरल फार्मूला है, वेयर n इज़ द होल नंबर रेंजेस फ्रॉम 3 to many thousands. ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, रेंजेस फ्रॉम 3 to many thousands. Monosaccharides with 3 to 7 carbons atom are found in nature. ठीक है, 3 to 7 कार्बन एटम वाले जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं. They are called trioses if 3 carbon, tetrose if 4, pentose if 5, hexose if 6 and heptose if 7. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ गया थोड़ी कि अगर उसके अंदर 3 कार्बन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइओस कहलाएगा. अगर उसके अंदर 3 कार्बन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइओस. अगर उसके अंदर 4 कार्बन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, टेट्रोस. अगर उसके अंदर 5 कार्बन होंगे तो वो पेंटोस कहलाएगा. इसी तरह 6 कार्बन होंगे तो हेक्सोस कहलाएगा एंड 7 कार्बन होंगे तो हेप्टोस कहलाएगा. तो ये कार्बन की क्वांटिटी जो है वो जाहिर करता है. ठीक है, अच्छा. देयर अदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. ठीक है, या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर कीटोन्स होंगे. ऑल कार्बन एटम्स इन अ मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट वन हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, अब वो कह रहा है कि ऑल कार्बन एटम इन अ मोनोसेक्राइड, एक मोनोसेक्राइड के अंदर ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट वन, एक के अलावा, हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. मीन्स एक के अलावा जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा. द रिमेनिंग कार्बन एटम इज एदर अ पार्ट ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप. अब वो जो एक्सेप्ट वन है, ठीक है, वो कार्बन एटम जो है इज एदर अ पार्ट ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटो ग्रुप होगा. मैंने लास्ट आपको फार्मूला में भी दिखाया कि एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप में क्या डिफरेंस है और कौन सा कार्बन जो है वो ये शो कर रहा था. अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ राइबोस. ठीक है, राइबोस और ग्लूकोज का फार्मूला दिया हुआ है. राइबोस जो है वो एक पेंटोज शुगर है. अब पेंटोज शुगर क्यों है, पेंटा वर्ड जो है वो 5 के लिए यूज़ होता है. तो इसमें आप काउंट कर लें
5 कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट हैं। 5 कार्बन की वजह से ये क्या कहलाता है, राइबोज, राइबोज शुगर। अब यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो हेक्सोज शुगर है। अब हेक्सा वर्ड यूज़ हुआ है 6 के लिए। अब 6 कार्बन इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। अब इसकी सेकेंड टाइप पे चलते हैं, ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं? द वर्ड ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। अब ये भी ग्रीक वर्ड है। ओलिगो मीन फ्यू एंड सैकर मीन शुगर। मोनस जो था वो 1 के लिए यूज़ हो रहा था और ओलिगो फ्यू के लिए यूज़ हो रहा है। ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसैकराइड्स यील्ड 2 to 10 मोनोसैकराइड्स। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्यू सैकर यानी शुगर होते हैं। हाइड्रोलिसिस में 2 to 10 मोनोसैकराइड्स जो हैं वो यील्ड करेगा। अच्छा, yielding 2 मोनोसैकराइड्स आर नोन एज डाइसैकराइड्स। अगर तो वो 2 मोनोसैकराइड पैदा करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, डाइसैकराइड। डाई मीन 2। इसी तरह yielding 3 आर नोन एज ट्राइसैकराइड्स एंड सो ऑन। मीन्स अगर 3 यील्ड करेगा, 3 पैदा करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइसैकराइड्स। The covalent bond between 2 monosaccharides is called glycosidic bond. अब यहाँ पे वो कहता है कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकराइड्स। अगर 2 मोनोसैकराइड्स के अंदर या दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा तो वो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा। These are comparatively less sweet in taste and less soluble in water. ठीक है, तो ये less sweet होते हैं और less soluble होते हैं in water. उसके बाद है थर्ड टाइप, पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स ये भी ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और ये पोली मीन मैनी एंड सैकर मीन शुगर। यहाँ पे पोली वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है मैनी के लिए एंड सैकर यूज़ हुआ है शुगर के लिए। उसी तरह दीज आर लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। अब ये लॉन्ग चेन्स क्यों होते हैं, क्योंकि नाम से ही जाहिर हो रहा है, पोली मीन मैनी, मैनी होंगे तो जाहिर बात है क्या होगा, लॉन्ग चेन्स होंगे। दे आर यूजुअली ब्रांच्ड एंड टेस्टलेस। अब ये क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। These are composed of many monosaccharide subunits bound together by glycosidic linkage। जाहिर बात है ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए जो है वो अटैच होंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मैं आपको आगे शो कराऊंगा। अब इसकी एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, ठीक है, तो ये जो है वो पॉलीसैकराइड की एग्जांपल्स हैं। डायग्राम ऑफ सिंपल स्टार्च, ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रही है डायग्राम ऑफ सिंपल स्टार्च, ठीक है। ये जो आपको सेंटर में बॉन्ड नज़र आ रहा है ये एक्चुअली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। अब चलते हैं फंक्शंस की तरफ, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। सबसे पहला, दे प्रोवाइड फ्लेवर एंड स्वीटनेस टू फूड, ठीक है, दे प्रोवाइड फ्लेवर एंड स्वीटनेस टू फूड। दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है, तो ये भी इनका एक मेन फंक्शन है कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रमोट डाइजेस्टिव हेल्थ, ठीक है, ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं। दे आर गुड फॉर हार्ट हेल्थ, ठीक है, मतलब ये हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, मतलब ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को भी
रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। दे आर डाइटरी फाइबर, ये डाइटरी फाइबर होते हैं जैसे सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया एंड पैक्टिन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।